आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा, और घने जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा कि उसे शेर खा लेंगे। गणेश जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया और लड़के से पूछा, लड़के तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही विनायक हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगना है। तो लड़का बोला, अन्न दे, धन दे, लाभ दे, लक्ष्मी दे, अच्छा पड़ोस दे। और पर गणेश जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। लड़का घर आ गया, जैसे उसने मांगा था वैसा ही हो गया। लड़के की माँ बोली, गणेश जी से इतना धन मांग कर लाया है। एक गणेश जी महाराज, जैसा धन आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, अपने सारे परिवार को देना। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय। एक साहूकारनी हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू और एक रोटी ले जाती थी और कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी आते चूरमा और रोटी खा लेते। तब वह कहती, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। आज यहाँ बुढ़ापा याद होते अपने आप तो अपने बुढ़ापे का रास्ता साफ कर दो, कुछ मिल जाएगा। करने के बाद साहूकारनी बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो? सासू बोली, बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, अब मंदिर में मत जाया करो। तो सासू कुछ भी नहीं बोली। माँ ना उसने खाना खाया ना ही पिया, जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे देता हूँ बुढ़ापे में। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीज़ में घाटा हो गया। बहू बोली, सास को देखो तो सही, 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया, तो भी खूब मोटी हो रही है। देख भी लेती थी झांक के, सासू मोटी हो रही है। मेरे को तो वैसे भी चूरमा पसंद है। बोली, सासू जी मैंने तो तुम्हें खाने को भी नहीं दिया, तो भी तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, वो खाती हूँ। बहू सासू के प्यारों में पड़ गई। बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, अब आप अपना घर संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लगी। फिर से खूब धन हो गया। जैसे सास पर हनुमान टूटे, वैसे ही सब किसी पर टूटा। बोले हनुमान की जय। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचकर आ। मैं बेचने चली गई। रास्ते में देखा बहुत सी औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोले कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। दूध दही का दाम मांगती, कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने माता ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या रखा है? ये पान धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखी है। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे कि धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, कि कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच जाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वो कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे हैं? पर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान धतूरा बेडिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोपड़ पिट्टी है, इसको तो धन दिया, मुझे तो कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सबकी भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी है। पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो पतवारी मैया की जय। दिवाली के टाइम करते गणेश जी और लक्ष्मी जी को आप अपने घर से कुछ बना के भोग लगाओ। गणेश जी के लिए लड्डू बना सकते हो और लक्ष्मी जी के लिए खीर बना सकते हो। आज 4-5 दिन पहले इसलिए बता दिया कि आप लड्डू बना लो दिवाली वाले दिन।